है क्योंकि आरटीआई बनाने में माहिर है, हर एक संविधान जानते हैं, तो मैं चाहूँगा वो बोले। हमारे दूर दराज से आए हुए ग्रामीण चिकित्सक, साथ ही साथ ग्रामीण चिकित्सक मित्र और विराजमान हमारे मंच पर दीनानाथ जी, संजय जी, माननीय PR किशोर जी, जयंत मौर्य जी, रघुवंश मिश्रा जी, रवि प्रकाश जी, सत्येंद्र जी को मेरा नमस्कार। हम बोले तो क्या सही, जब मैं पैदा लिया तभी तो ग्रामीण चिकित्सक ही था। आज 35 साल का तजुर्बा है और मैं दर्द को जानता हूँ, इसमें दो मत नहीं। 2017 से जो लड़ाई अग्रसर में किया और लगातार लड़ता रहा, मैं किसी संगठन बनकर नहीं, मैं एक ग्रामीण चिकित्सक बना। रही बात, मैं एक साधारण ग्रामीण चिकित्सक बनकर किसी प्रशासनिक और सरकारी प्रमुखता को प्राप्त नहीं कर सकता। उस विचारधारा के तहत कई संगठन मेरे साथ आए, उन्होंने अवसर प्राप्त दिया, लेकिन जब उनसे बायोलॉजी की मांग किया जाता था तो सुनिश्चित नहीं मिलता था। एक ऐसे थे संगठन जो चिकित्सा सेवा संरक्षण के तहत काम किया, लेकिन आज मैं चिकित्सा सेवा संरक्षण के तहत रहते हुए भी पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों की आभार प्रकट करता हूं, उनका सहयोग बराबर मिलता है। और आज बायोलॉजी को मैं अपने तहत क्या बनाया हूं, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भी मालूम नहीं है, मैं शेयर नहीं किया हूं, आज के बाद में शेयर करूंगा। दूसरी बात, सफाई वही व्यक्ति देगा जो सफाई लायक हो। लोग कहते हैं कि मैं शेर मार के आया, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं चीता लेके आया, लेकिन हम ग्रामीण चिकित्सक भूखा मर रहे हैं, उनको देखने वाला कौन है? कहीं करोड़ों का चीता लेकर तो चला है, लेकिन भूख हमारे मिटाने वाले कौन? नोवा पास हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो गए, आशा को 8,000 रुपया देने के लिए तैयार हो गए और बहाली लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हमारी भूख मिटाने के लिए क्या तैयार हुए हैं? अभी तक नहीं हुए। तो क्या आपके पास कोई सबूत है उस पर जिसके वजह से लड़ सकते हैं? क्या आप उस जगह आप पहुंच पाए हैं जहां आपकी वार्ता को सुन सके, आपकी दर्द को सुन सके? ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन आप लोगों के सहयोग से, मैं अकेला नहीं, आप लोगों के सहयोग से, आपकी ताकत के सहयोग से मैं लगातार अग्रसर रहा हूं। आज संयुक्त मोर्चा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता फेडरेशन बिहार राज्य का निर्माण का विषय रखा गया। मैं पर्सनल में नहीं रखा, हमारे ग्रामीण चिकित्सक ये बताए क्या क्या आप संगठन के लिए काम करते हैं या अपने आप के लिए काम करते हैं? किसी की आवाज नहीं आया, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ हैं। क्या यदि आपने CCH किया है सिर्फ अपने आप लिए किए हैं या संगठनों के लिए? अपने लिए प्रशिक्षण के लिए है तो अपने लिए किए हैं क्या किसी संगठन के लिए? लेकिन लड़ाई की बात आती है तो आज निर्माण किया जाता है संयुक्त मोर्चा का। संयुक्त मोर्चा का निर्माण क्यों किया जा रहा है, क्यों इस संगठन को तैयार किया जा रहा है, इसका मतलब समझे। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं तो मुझे तकलीफ है। मैं 21,000 चिकित्सकों की बात करता हूं जो प्रशिक्षित हैं। 21,000 प्रशिक्षित के लिए बात करता हूं जो प्रशिक्षित हैं। आज हम लोग 21,000 में 4 ऐसे संगठन है, 5 ऐसे संगठन है, 5 ने 25 को पढ़ाया, 25 ने 250 को पढ़ाकर एक मुद्दा तैयार किया और 21,000 ग्रामीण चिकित्सकों की नौकरी को खा गया। आज उसी का भेद मैं खोल रहा हूं, यदि समर्थन है तो साथ देंगे और इस मोर्चा का निर्माण करेंगे। आज मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं
और आपका ऐसा ही सहयोग है कि जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर भी गाली दिया करता था, मारने की धमकी भी दिया करता था, फिर भी आज आप लोगों के बीच हूँ। आपकी सहायता से, आपकी मदद से। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ियार हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं 2 राइफल लेके चलता हूँ, मेरे पास अंगरक्षक है, ऐसी कोई बात नहीं। आप मेरे अंगरक्षक, आप मेरे सहयोग करने के लिए आगे। आज दिनांक ये लेटर मैं तैयार किया हूँ, सुन ले, थोड़ा समय लगेगा, सबका समय लिया गया। और ये व्हाट्सएप पर भी मैं डालूंगा कि मेरा मकसद क्या है, और मेरे मकसद के पीछे छिपे हुए जो मकसद है उसको पूरा करने के लिए इस बात को अपने जीवन में उतार लेंगे, तभी लड़ाई जीत सकते हैं। नहीं तो वही 440 को बनाएंगे और 400 का संगठन बनाएगा और 21,000 चिकित्सकों को खा जाएगा। उस 4 को भूलना होगा, अकेले वो नहीं चला सकता, क्योंकि हम लोगों को बेवकूफ बना के चलाया जा रहा है। आज दिनांक 24/9/2022 को दिन शनिवार को दुरुस्त से आए ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो संयुक्त मोर्चा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता एकजुट फेडरेशन ऑफ बिहार में स्वागत है। ग्रामीण चिकित्सकों को आज के समय से लगभग 7-8 सालों से जो सरकार हमें प्रशिक्षण देकर योग्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग में काम लेने की बात की थी, आज चंद सवाल खड़े करते हुए अपने अधिकार समझते हुए वर्णित अभिलेख पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। चंद सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन शायद आप बताएं कि उपरोक्त वर्णित अभिलेख पर आधारित ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता एकजुट होकर अपनी जिम्मेवारी को सुचारू समझते हुए सुचारू ढंग से अपने हक की ओर कैसे बढ़ेंगे। अपने हक के लिए बढ़ना है। न हम जयंत मौर्य जी की बात सुनेंगे, न मेरी बात कोई सुनेगा, न सचिन दुबे की बात सुनेंगे, न शकील अहमद की बात सुनेंगे, न संजय जी की बात सुनेंगे। लेकिन जो अभी अधिकार के लिए लड़ा रहा है, जिसके पास साक्ष्य सबूत है, वो निश्चित है कि न्यायालय में भी आपके सबूत पर ही न्याय मिलता है। आपके उस कटघरे में भी जो विधानसभा है, वहां भी आपके सबूत पर ही सवाल खड़ा करेंगे। न तो आज तक राजनीतिक कभी सच बोला नहीं है। आज भी जो भी विडंबना है वो झूठ है। विडंबना, ये झूठी विडंबना है। वो अपने वोट बैंक बनाने के लिए ये हम लोगों को छला जा रहा है। सबकी नौकरी पर नजर आती है, ग्रामीण चिकित्सक वॉलंटियर की नौकरी नजर नहीं आ रहा है क्या? आप अप्रशिक्षित वॉलंटियर को रख रहे हैं, लेकिन प्रशिक्षित बनाने का क्या तात्पर्य था? कुछ तो तात्पर्य था। आज उसी का भेद असबूत के साथ है। आवश्यक निर्देशित आवाज संयुक्त मोर्चा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता फेडरेशन ऑफ बिहार का निर्माण जल्द से जल्द किया है। दूसरा नंबर है ग्रामीण स्वास्थ्य कर्ता एकजुट होकर एक बैनर पोस्टर के तले अपनी जिम्मेवारी समझे। जो प्रशिक्षित है, अप्रशिक्षित से हमें कोई लेना देना भी नहीं। जब वो प्रशिक्षित होकर आएंगे तब वो भी हमारे साथ आएंगे। कोई भी आजाद है, किसी भी संगठन का भी कर्ता बन सकता है, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन अपनी लड़ाई के लिए एक बैनर जो हमारे संयुक्त मोर्चा के तहत प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक के लिए लड़ा जा रहा है, उसके बारे में सवाल जवाब होता है। लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्यकर्ता की लड़ाई के सबूत कोर्ट परिसर लगातार अटूट ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तरक्की के सहयोग कार्य अपने दिल दिमाग से सोचकर साथ दे। अपने दिल दिमाग से सोचकर साथ दे। ये नहीं उनके कोई भी संगठन हो भोली भाली बात करके आपको बहला दिया, अरे वो तो झूठा है। अभी मैं दरभंगा की बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा क्या, अरे वो तो चोरवा है। बहुत खुशी से हमने स्वीकार किया, गर्व है, मेरा सीना ऊंचा है, मैं तो चोर हूँ, लेकिन कहीं सबूत है? बोलो। उनसे कई सवाल, आज भी कई संगठनों के लिए 40-50 संगठनों में गया और वो सवाल मिला कि अरविंद पंडित को लाया जाए, जयंत मौर्य जी को लाया जाए, तभी आपकी बात सुना जाए। और मुझे एक सप्ताह से लगातार छपरा के मीटिंग में बुलाहट हो रही है, मैं क्यों जाऊं? आप संयुक्त मोर्चा एक संगठन बनिए ना, एक गठरी बनिए ना,
एक जगह आइए ना तो मैं आपके साथ आऊंगा। इसका जवाब मैं दे चुका हूं। और आज ये प्रोग्राम रखने का यही मकसद था कि ग्रामीण चिकित्सक ये जाने, लगातार प्रयास करने के बाद व्यक्ति के साथ विचाराधीन संगठन को एक मंच पर ध्यान केंद्रित कर लाने का प्रयास करें। जो विचाराधीन है, जो एक दूसरे पर आक्षेप लगाते हैं, उनसे भी कहें कि एक मोर्चा बने, एक संगठन बने, एक जाति बने। हमें जात पात से लेना देना ही, ग्रामीण चिकित्सक एक जात है, वो एक जाति के तहत एक बैनर के तले हम लोग लड़े। हमें ये लेना देना नहीं है कि आप कौन शपथ लेंगे, हम कौन शपथ लेंगे। अरे भाई, मैं उन सभी संगठनों से कहता हूँ तो मुझे एक ऐसा पद देना, न तो मत देना, लेकिन मुझसे सबूत ले जाओ लड़ने के लिए, मैं सबूत देने के लिए तैयार हूँ। वो भी सबूत मोहर, सरकारी मोहर के तहत, सरकारी लिखित के तहत। इससे अच्छा सबूत क्या मिलेगा। लेकिन आज बरगला का संगठन हम लोगों को तोड़ रखा है, इसका कोई ग्रामीण स्वास्थ्यकर्ता एकजुट होकर अन्य संगठनों के कार्यकर्ता को प्रशिक्षित ग्रामीण स्वास्थ्यकर्ता को दुरुस्त करने हेतु आभार प्रकट किया जाता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अलग संगठन भी ये बात रखता है कि मैं ये कर रहा हूँ, उससे सबूत के साथ आभार प्रकट करें कि मैं भी आपके साथ हूँ। आप मेरे साथ भी आइए और एक मंच के साथ रहें, एक साथ लड़िए। वहाँ हमारे जतेंद्र मौर्य जी महासचिव नहीं रहेंगे, आप रहिए। आप मेरे विरोध में सोचते हैं, आप ही सब कुछ करिए, लेकिन मेरा सहयोग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इससे बड़ा चीज क्या। चलिए अब आते हैं पूर्णता बारी, गौर करें इन बातों पर। 2014-15 माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री नीतीश बाबू एवं स्वास्थ्य विभाग केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षित कार्यक्रम प्रस्तुत करते ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया था। ये तो सभी लोग जानते हैं, है कि नहीं। प्रशिक्षण के दरमियान जो हम लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए डॉक्टर नियुक्त थे, उनका कहना था, उनके द्वारा कहा जाता था कि आप लोगों से स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ा कार्य लिया जाएगा। क्या सही बात है ना? लेकिन आज हम लोग क्यों भुला जाते हैं। आज जयंत मौर्य जी गए, अरे भाई हम तो आपको ऐसे बोल रहे थे, आप मेरी बात सुनिए ना, क्या अरविंद जी की बात सुन रहे हैं, है कि नहीं। ऐसी बात नहीं है। जो बात मैं ये खुलकर बोल रहा हूँ उसको जहन में उतार लें। ये सवाल जवाब कुछ अगले से कर सकते हैं जो मेरे विरोध आएंगे, संयुक्त मोर्चा के विरोध। गवर्नेंस, हम लोगों से कहा जाता था कि जिला में गवर्नेंस वेल्थ सेंटर एक खोला जाएगा, जिसके तहत जितने भी वॉलंटियर रहेंगे, आशा भी तो वॉलंटियर है, आंगनबाड़ी भी तो वॉलंटियर है और प्रशिक्षित वॉलंटियर है, उन लोगों को वेल हेल्थ सेंटर फॉर बिहार प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सा कार्यकर्ता से कार्य लिया जाएगा। ये भी बात बोला जाता था कि आप लोगों से भी उसके अंदर कार्य लिया जाएगा। लेकिन क्या आज हुआ? नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण भी तो जानना चाहिएगा ना, शायद किसी को नहीं मालूम है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश में हमारा भी दुश्मन है। अब हम मान लें कि डॉक्टर आर किशोर जी हमारे दुश्मन है, ऐसे लोग नहीं, कि कुछ गद्दार तो उनके भी बीच में होंगे ना। IMA में अकेले तो सर तो नहीं है, सर तो आज हम लोगों को उपस्थित करके हमें उत्साहित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई आप लोग एकजुट होइए और हमारी बातों को भी सुनिए और अपनी लड़ाई को आगे लगाइए, हम आपके साथ हैं। ऐसे 50 डॉक्टर हमारे साथ हो जाएंगे तो बिहार में तो तड़का जरूर मिल जाएगा, आज जरूर मचेगा। कोर्ट ने क्या कहा उसकी भी जवाब मैं दे रहा हूँ, वो भी बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहकर ब्रिज पुरुष की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों को दुरुस्त करने में तो प्रशिक्षण हम लोग को दिया गया था, ये तो जान रहे हैं। और CHO को भी यही दिया गया। CHO को क्यों दिया गया? और CHO आज खत्म है, आज मेडिकल ऑफिसर की बहाली होगी। और बताइए 11,437 वेलनेस सेंटर खोला जाएगा पूरी बिहार में, सभी लोग को जानकारी है क्या? वहाँ 2-2
प्रशिक्षित कार्यकर्ता उपस्थित हो सकते हैं कि नहीं? कम हो सकते हैं। है कि नहीं? 11 दूनी 22,000 हमारे वहाँ सुरक्षित होते हैं कि नहीं? तो हम अपने लड़ाई में पीछे रहेंगे तो क्या आपको मिलेगा नौकरी? क्या नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, IMA के हाथ सौंपा गया और सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का रास्ता निकाल दिया। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है कि CHO को बहाली किया जाए और बहाल किए, और आज वो खुद वंदे मुंह गिरे हैं। वो अपनी लड़ाई के लिए 1 महीना के अंदर हम लोगों के साथ रहेंगे, ये लिख दीजिए। मैं और संयुक्त मोर्चा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता बताना चाहता हूं कि आपके द्वारा RTI के सूचना अधिकार के सहयोग के लिए उचित अप्रशिक्षित को ही समझा जाता है। IRTA के तहत आज भी मैं सूचना जो मांगा हूं, हम लोगों को सुरक्षित नहीं किया है, वो सबूत में देता हूं। बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कार्ड के बारे में कहते हैं कि नीतिगत का विषय निर्वहन हेतु सेवा का विषय बनता है। ये भी स्वास्थ्य विभाग भी देता है, ये भी बात हमको लिखता है सेवा का विषय बनता है। कि सेवा का विषय बनता है। और हमारे संगठनों द्वारा 2021 अक्टूबर में कोर्ट में केस किया गया था, लेकिन न्यायालय की और सरकार के प्रति उन्हें अनुशासन में चलता है, उनके अनुशासन में चलता है। कब तारीख आएगी इसका कोई पता नहीं, लेकिन वो अपने जगह पर सुरक्षित है, उसकी फैसला जल्द से जल्द आने वाली है। ठीक है सर, इसके साथ हमारे ग्रामीण चिकित्सक हमारे बातों से सहमत नहीं है। मैं ज्यादा समय लूंगा, काहे कि इसीलिए मैं पूरी बात नहीं दे सकता हूँ। दूसरी बात, क्या सर मुझे 2 मिनट का समय और मिलेगा? हाँ बोलिए ना, समझना जरूरी है। ये हमारे जिला स्वास्थ्य, हमने अपने प्रैक्टिस का, CCH के प्रैक्टिस का आधार मांगा था राज्य स्वास्थ्य समिति से कि आपने प्रशिक्षण दिया है तो हम लोग को प्रैक्टिस करने का कोई आधार है। उन्होंने पल्ला झाड़ दिया, उन्होंने जिला स्वास्थ्य समिति को भेज दिया। 2 महीना से मैं लटका हुआ, 3रा महीना हो रहा है, अभी तक उनका जवाब नहीं दिया। तो आप ऐसे सुरक्षित मत समझिए कि मैं सुरक्षित हूँ। ठीक सर? और हमारे NIOS द्वारा आपका प्रशिक्षण जो दिए हैं, उनके द्वारा आपके विषय में लेकर आ चुका है कि आप स्वतंत्र पूर्वक प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। काहे डाटा तो सभी जगह CS का शुरू हो गया है ना, पूरी भारत में, बिहार में नहीं पूरी भारत में हो रहा है। कल न कल आपके पास भी आएगा, आपके पास पेपर रहेगा तभी तो दिखाइएगा, नहीं तो ताला लगा के दिन भर का सोटा। अब है कि मैं एक तैयारी भी कर चुका हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए। ये पहले भी निकाला गया था, जब संयुक्त मोर्चा का गठन करेंगे, एक छत के नीचे आएंगे, एक बहुबल, एक गठरी बनेंगे, हमारी भीड़ को देखेंगे, तभी माननीय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात को समझेंगे कि नहीं, अब एकजुट ग्रामीण चिकित्सक हो चुके हैं, यदि इनके बारे में नहीं सोचा जाए तो हो सकता है कि अगली इलेक्शन में हमारा भी कुछ घट जाएगा। और ये हमारा 21,000 नहीं, 4.5 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं और 45 लाख वोट को इधर से उधर करने का वादा करते हैं। नहीं, जब ये बात उनके जहन में जाएगी, हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी, तो जरूर महसूस करेंगे कि भाई मैं टोला मित्र बना सकता हूँ, दलित मित्र बना सकता हूँ, सफाई मित्र बना सकता हूँ, स्वास्थ्य मित्र क्यों नहीं बनाऊं? अप्रशिक्षित को रखते हैं ना भाई, ऐसे हम लोग भी स्वास्थ्य मित्र को बनाकर उनको भी अपना मित्र बना ले। इन्हीं शब्दों के साथ अपना वाणी विराम करता हूं।
और हमारे बातों से किन्हीं को ठेस पहुंचा हो, मैं बार बार नम्र विनती करता हूं। मेरा स्वभाव है कड़क है। नहीं दूंगा अपना, ज्यादा नहीं। आप सभी जानते हैं कि मेरी नियत हमेशा